पंजाब में दिल्ली के सीएम का आज दूसरा दिन। पटियाला में शांति मार्च में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। पंजाब चुनाव के लिए आपने जारी की 8 उम्मीदवारों की छठी सूची। अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू के सामने जीवनजीत कौर को उतारा। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की आज अहम बैठक। साल के अंतिम दिन ग्राहकों को मिल सकती है बड़ी सारी। दिल्ली में हड़ताल पर बैठेंगे रेजिडेंट डॉक्टर। दिल्ली पुलिस पर एफआईआर की कर रहे हैं मांग। यूपी हज समिति का चुनाव संपन्न। राज्य मंत्री मोहसिन रजा बनाए गए चेयरमैन। कर्नाटक निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। 501 सीटों पर हासिल की जीत। देवभूमि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। उत्तराखंड को 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं की मिली सौगात। पीएम मोदी ने 17 परियोजनाओं की रखी आधारशिला और 6 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पीएम मोदी बोले, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यह आधारशिला मात्र पत्थर नहीं है, बल्कि वो संकल्प है जो डबल इंजन की सरकार पूरा करके दिखाएगी। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। वो दुकान है अफवाह फैलाने की। हल्द्वानी में पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा, हम विकास लाए। अलीगढ़ में अमित शाह ने साधा एसपी बीएसपी पर निशाना। बोले, हाथी और साइकिल ने बोरों में नोट भरने के अलावा कुछ नहीं किया। अमित शाह ने कहा कि निजाम का मतलब शासन होता है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए एन मतलब नसीमुद्दीन, आई मतलब इमरान मसूद, जेड ए मतलब आजम खान और एम मतलब मुख्तार अंसारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज को दी चुनावी सौगात। 437 करोड़ लागत की 77 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने अखिलेश पर साधा निशाना। बोले, पहले कब्रिस्तानों का बाउंड्री पर रुपए खर्च होते थे, अब देवी स्थलों पर हो रहा है काम। योगी ने कहा कि कुर्सी पर बैठे लोग गरीब का पैसा हड़प जाते थे। बीते 4 दिनों के अंदर जेसीबी चलाकर दीवारों के अंदर से पैसा निकाला गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी बड़ी सौगात। लखनऊ में चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उत्तर प्रदेश के सभी दलों ने समय पर चुनाव कराने की मांग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि 18 से 19 साल के नए मतदाताओं की तादाद पिछले चुनावों से 3 गुना ज्यादा है। इसमें 1000 पुरुष मतदाताओं में 339 महिलाओं का अनुपात अब 868 हो गया है। आयोग ने कहा कि पार्टियां घनी आबादी वाले इलाकों में बूथ बनाने के खिलाफ हैं। रैलियों में कोविड के नियमों को लेकर हम भी चिंतित हैं। राजनीतिक पार्टियों से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बात हुई। चुनाव आयोग ने कहा कि यूपी में इस बार 52% नए वोटर हैं। फाइनल लिस्ट 5 जनवरी को आएगी। दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए महाराजा कालीचरण। खजुराहो से हुई थी गिरफ्तारी। वकील ने कार्रवाई को बताया गलत। कोर्ट में समर्थकों ने लगाया जय श्री राम का नारा। संत कालीचरण के बाद अब महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर दिया विवादित बयान। बापू को बताया गंदगी और धर्मगुरु। कालीचरण की गिरफ्तारी को बताया गलत। फ्यूजन केस में डीजीजीआई का खुलासा। टर्नओवर बताकर 52 करोड़ में सेटलमेंट की बात गलत। कानपुर जेल में बंद पीयूष जैन को बेचैनी की शिकायत। बैरक में ही दी जा रही है दवाइयां। कालीचरण की गिरफ्तारी पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, छत्तीसगढ़ पुलिस ने बिना सूचना दिए गिरफ्तारी की। उनको नोटिस देकर भी बुला सकते थे।
फिल्म संसद पर फूटा नसरुद्दीन शाह का गुस्सा, बोले हम 20 करोड़ मुस्लिम लोग इतनी आसानी से नष्ट नहीं होंगे, मुझे पाकिस्तान भेजने वालों तुम कैलाश जाओ। नए साल के जश्न के खिलाफ बजरंग दल ने वाराणसी में मॉल, रेस्टोरेंट और होटलों के बाहर चिपकाए पोस्टर, नववर्ष का जश्न न मनाने की दी चेतावनी। देश में कोरोना के 82,402 एक्टिव केस, 33 दिन बाद एक दिन में मिले 10,000 से ज्यादा मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। भारत में 1200 के पार हुए ओमिक्रॉन के केस, 28 दिन में 25 राज्यों में पहुंचा नया वेरिएंट, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 450 केस। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत, महाराष्ट्र में नाइजीरिया से लौटे व्यक्ति की जान गई। दुनिया के 121 देशों में फैला ओमिक्रॉन, नए वेरिएंट से अब तक 60 की मौत। यूपी में फिर बिगड़ रहे कोरोना के हालात, 193 नए मरीज आए सामने, 445 के पार हुआ एक्टिव केस का आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में 1313 नए मामलों की पुष्टि, पॉजिटिविटी रेट 1.73%। कोरोना की चपेट में आए दिल्ली एम्स के आधा दर्जन डॉक्टर, नहीं हुई किसी में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, राजधानी में ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामुदायिक प्रसार, दिल्ली में वो लोग भी ओमिक्रॉन संक्रमित मिल रहे हैं जिनका कोई यात्रा इतिहास नहीं। अब घर पर नहीं, होटलों में क्वारंटीन किए जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर पॉजिटिव पाए गए यात्री, दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नया आदेश। दिल्ली के सीलमपुर में फल मंडी और नेहरू मार्केट आज रात 11 बजे तक रहेंगे बंद, कोरोना नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई। दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में खुलासा, कुल संक्रमितों में 46% ओमिक्रॉन के मरीज। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिले 59 नए संक्रमित मरीज, प्रदेश में अब 255 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में टूटा ओमिक्रॉन का कहर, 198 नए मामले आए सामने, मुंबई में अकेले 190, कुल संख्या हुई 450। मुंबई में कोरोना विस्फोट, पिछले 24 घंटे में 3671 नए केस मिले, 8.48% पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। महाराष्ट्र में गहराया कोरोना संकट, मंत्री बाला साहेब थोराट कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। बिहार में ओमिक्रॉन ने दी दस्तक, पटना के किदवईपुर में 26 वर्षीय व्यक्ति में हुई ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। झारखंड में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, एक दिन में मिले 482 नए मामले, रांची में सबसे अधिक 247 केस। राजस्थान में कोरोना के 252 पॉजिटिव केस सामने आए, अकेले राजस्थान में सबसे ज्यादा 185 नए मामले। केरल में कोविड-19 के 2423 नए मामले, 164 मरीजों की मौत। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 5 नए केस मिले, अब तक 67 लोग हो चुके हैं संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को लिखा पत्र, अस्पतालों में सभी तैयारी दुरुस्त करने की दी सलाह। केंद्र ने 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश, कई राज्यों में जांच घटने पर जताई चिंता। बंगाल में बढ़े कोरोना मामलों पर बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा हर जगह प्रतिबंध नहीं लगा सकते, अर्थव्यवस्था होगी प्रभावित। सीएम ममता बनर्जी का ऐलान, गंगा सागर मेले पर कोविड मामलों के मद्देनजर नहीं लगेगी पाबंदी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देख ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला, 3 जनवरी से ब्रिटेन से कोलकाता आने वाली फ्लाइटों पर लगाई पाबंदी, फिलहाल नहीं लगेगा लॉकडाउन। भारत बायोटेक का दावा, ट्रायल में 2 से 18 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित पाई गई कोवैक्सीन। नागालैंड से फसपा को हटाने की हो रही मांग के बीच केंद्र ने 6 महीने के लिए बढ़ाई कानून की मियाद, अब घोषित किया अशांत क्षेत्र। दिल्ली में अगले 2 दिन पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने दी बेवजह घर से न निकलने की सलाह। चीन ने चीनी भाषा में रखे अरुणाचल के 15 स्थानों के नाम, भारत ने कहा प्रदेश हमारा था और हमारा ही रहेगा, नाम बदलने से नहीं बदल जाएगा सच।
दुर्गाशंकर मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर दुर्गाशंकर मिश्रा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यूपी में आज से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश। प्राइमरी, उच्च प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल रहेंगे बंद। कर्नाटक में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने वापस लिया आज होने वाले राज्यव्यापी बंद का फैसला। सीएम बसवराज बोम्मई से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी जानकारी। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एमबीबीएस स्टूडेंट ने लगाई फांसी। हॉस्टल में लटकी मिली लाश। भोपाल में अपराधियों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। चेन्नई में हुई भारी बारिश, सड़कें जलमग्न। शहर में कई जगह पानी भरा देखा गया। रूस में कोरोना का तांडव। नवंबर महीने में कोरोना से 87,500 से ज्यादा लोगों की मौत। एक रिपोर्ट में खुलासा। ओमिक्रॉन से बनी एंटीबॉडी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ देती है इम्यूनिटी। साउथ अफ्रीका में एक रिसर्च के बाद सामने आए नतीजे। इजरायल ने कोरोना से जंग में चौथी डोज को दी मंजूरी। ऐसा करने वाला दुनिया में पहला देश बना इजरायल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने डाउनिंग स्ट्रीट फ्लैट की सजावट के लिए मिनिस्ट्रियल कोड की अनदेखी की। 58,000 पाउंड लोन को किया पास। माली में सेना के काफिले पर संदिग्ध आतंकियों ने किया हमला। सेना के 8 जवानों की मौत, 7 जख्मी। ब्रिटेन में रेल ऑपरेटर ने लंदन रूट में ट्रेन की आवाजाही रोकी। कोविड संक्रमण की वजह से स्टाफ के बीमार होने पर 10 जनवरी तक डायरेक्ट सर्विस रद्द। सूडान में मिलिट्री रूल के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन। सिक्योरिटी फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर की फायरिंग, 4 लोगों की मौत। वियना परमाणु वार्ता के बीच ईरान ने किया रॉकेट लॉन्च। अमेरिका ने जताई चिंता। कहा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करने की ओर बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन ने घटाया वजन। नई तस्वीर में किम को पहचानना हुआ मुश्किल। पार्टी वर्कर्स की बैठक में बेहद दुबला दिखा किम। कैलिफोर्निया में जबरदस्त बर्फबारी। बर्फीली तूफान की वजह से इलेक्ट्रिक सप्लाई पर असर। सेंचुरियन टेस्ट में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। साउथ अफ्रीका को 113 रनों से दी मात। सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। सेंचुरियन टेस्ट में मिली जीत पर केएल राहुल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट के शानदार वर्षों में गिना जाएगा 2021। यह एक बेहतरीन जीत। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज ने दिया बड़ा बयान। कहा जल्द ही 90 मीटर का थ्रो फेंक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में होंगे शुमार। अगले साल होने वाले बीजिंग ओलंपिक के लिए कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने रचा इतिहास। 2 अलग अलग कंपटीशन के लिए क्वालिफाई करने वाले बने पहले भारतीय एथलीट। अंडर 19 एशिया कप 2021 के फाइनल में पहुंचा भारत। खिताब के लिए फाइनल में श्रीलंका से होगी भिड़ंत। क्विंटन डीकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। सेंचुरियन में हार के बाद लिया यह बड़ा फैसला। फ्रेंच ओपन की उपविजेता अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा कोरोना संक्रमित। ऑस्ट्रेलिया ओपन में खेलने पर संदेह। ओमिक्रॉन के साए में बढ़ेगा बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आरबीआई ने सितंबर तक 8.1 से 9.5 पहुंचने का जताया अनुमान। आरबीआई ने बढ़ाई केवाईसी अपडेट करने की समय सीमा। 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई अंतिम तिथि। पीएफ खाता धारकों को मिली बड़ी राहत। अब 31 दिसंबर के बाद भी कर सकेंगे ई नॉमिनेशन। उपभोक्ता आयोगों का बढ़ाया गया अधिकार क्षेत्र। अब 2 करोड़ से अधिक वस्तुओं व सेवाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा एनसीडीआरसी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जल्द संभव हो सकता है
इंटरिम फ्री ट्रेड समझौता $100 अरब पहुंच सकता है द्विपक्षीय कारोबार। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज की बड़ी मुश्किलें। राजस्थान में गुर्जर समाज ने चौहान को राजपूत बताने पर दी फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की धमकी। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी में काम करने से मुमताज ने किया इनकार, कमबैक ना करने की वजह बता। अपने बर्थडे पर अमीषा पटेल से बोले फैसल पटेल मुझसे शादी करोगी, बाद में डिलीट कर दी पोस्ट। सोनम कपूर ने महाराष्ट्र के भाजपा विधायक मंगंटवार को कहा अनपढ़। विधानसभा में समलैंगिक समुदाय पर दिया था विवादित बयान। अजीत की फिल्म वली मई का ट्रेलर हुआ रिलीज। 6 या 7 जनवरी को रिलीज होगा हिंदी ट्रेलर। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज से अलग हुए द रॉक ड्वेन जॉनसन। विन डीजल के पोस्ट को बताया ड्रामा। एयर होस्टेस की टीम ने किया द जो टीम ट्रेंड को फॉलो, शेयर किया खूबसूरत मूव्स के साथ वीडियो। मगरमच्छ के सामने से कछुआ छीन ले गया उसका खाना, देखता रह गया खूंखार जीव। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।